नमस्कार। साहित्य आज तक कोलकाता के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। देवदत्त पटनायक जी का खास तौर पे मैं स्वागत करूंगा क्योंकि वे ऐसे समय में कोलकाता की धरती पर उपस्थित हैं जब सियासत अपने चरम पे है और कहीं राम से काली को और कहीं दुर्गा से सरस्वती को लड़ाने की बातें आम हो चुकी हैं। हमारे जो युवा पीढ़ी है हमारी, वह इस बात पे लगातार द्वंद्व में है कि वह ज्ञान अर्जित करे या धन अर्जित करे और क्या कुछ करे कि ज्ञान भी उसको मिल जाए और धन भी मिल जाए। देवदत्त जी की एक खास बात यह है कि इनका कोई परिचय हमें अलग से कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छा सा वाक्य ये अपने टेलीविजन के शो में लगातार बोलते थे कि अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा। वरुण के हैं नयन हजार, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है साहित्य आज तक के मंच पर आपका। मैं आज की बातचीत को जिस तरह से करना चाहता हूं, दरअसल बहुत सारे शब्द हैं हमारे जीवन में। हिंदू और सनातन मान्यता यह कहती है कि शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म है, तो वो सबसे पहले ब्रह्म क्या है। और मैं शब्दों से ही सवाल करूंगा, मैं केवल एक शब्द बोलूंगा और उन पर आपके विचार जानना चाहूंगा। ठीक है। तो ब्रह्म शब्द जो है इसे आप 2 भाग में तोड़ सकते हैं। संधि, इट्स नॉट संधि रियली, बट अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो इसमें एक है ब्रह और दूसरा है म या मन। तो ब्राह्मण जिसको कहते हैं, तो ब्राह्मण। तो मन सिंपल है, माइंड हो गया, और ब्रह जो होता है इसका मतलब है एक्सपेंशन, खुलना। तो जब मन खुलता है तो हम ब्रह्म के तरफ जाते हैं। पशु का मन खुलता नहीं है, वो जन्म जैसा है, मरते दम तक वैसे ही रहता है। लेकिन मनुष्य में हर क्षण में आपकी दिमाग जैसे एक कमल का फूल खिलता है, वो खिलता रहेगा, खिलता रहेगा, खिलता रहेगा, और वो अनंत की तरफ जा सकता है। इसे हम ब्रह्म कहते हैं। वाह, कितनी अच्छी व्याख्या आपने बताई। और ब्रह्म जबकि हमारे यहाँ बहुत गूढ़ समझा जाता है। अब चलिए, अब हम अपने विषय पे आते हैं जो हमारा आज का विषय है इस सत्र का, माइथोलॉजी बनाम मिथ्या। हाँ जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो माइथोलॉजी बनाम मिथ्या है और मिथ्या के बाद हम उसको मिथक से जोड़ दिए और मिथक से फिर बहुत सारी गाथाएं, मैं चाहूंगा इन दोनों शब्दों को पहले देखिए। तो मेरे कई वो हिंदुत्ववादी दोस्त होते हैं जो, उनको बहुत चिढ़ होती है कि देवदत्त माइथोलॉजी शब्द इस्तेमाल क्यों करते हो, क्योंकि उन्हें लगता है ये ब्रिटिश लोगों ने ये शब्द मिथ्या से निकाला है। और क्योंकि मैंने किताब लिखी मिथ इज इक्वल टू मिथ्या, तो ये तो एकदम कंफर्म हो गया है कि देवदत्त मिथ और मिथ्या को जोड़ दिए हैं। लेकिन कोई किताब का कवर देखते हैं, हेडलाइन देखते हैं, पढ़ते नहीं है। तो मिथोलॉजी शब्द अंग्रेजी शब्द है, इसके 2 भाग हैं, मिथोस, लोगोस। मिथोस शब्द यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, और लोगोस भी एक ग्रीक शब्द है। मिथोस का मतलब है आख्यान, उसका करेक्ट मीनिंग आख्यान है और कोई मीनिंग नहीं है। आख्यान यानी कि जो कहानी के माध्यम से हम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। लोगोस का मतलब है चिंतन करना, उसका एनालिसिस करना, उसका सिंथेसिस करना, साइंटिफिक अप्रोच, विज्ञान के दृष्टिकोण से उसके तरफ जाना। तो ये हुआ मिथोलॉजी शब्द, और ये 19वीं शताब्दी में शब्द का निर्माण हुआ, इसके पहले कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मिथ्या शब्द संस्कृत शब्द है, हजारों साल से आई है, और मिथ्या शब्द का मतलब झूठ नहीं है। झूठ सत्य का विपरीत असत्य होता है, सत्य का विपरीत असत्य होता है, मिथ्या का कोई विपरीत नहीं होता। अमिथ्या हम नहीं कहते हैं। मिथ्या शब्द का मतलब है खंडित सत्य,
जो सच का आपको एक छोटा सा पीस पता है, जैसे वो हाथी का फेमस स्टोरी है, उसको आंख दिखाई दिया, कान दिखाई दिया, पैर दिखाई दिया, तो हमारी जिंदगी में हम केवल एक खंडित सत्य को जान सकते हैं, उसे हम मिथ्या कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा था जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। मनुष्य जो है वो केवल मिथ्या में जीता है, क्योंकि उसे केवल इतना ही, जैसे कुपमंडुक होता है उसे उतना ही पता है, लेकिन जो ब्रह्म होता है उसे सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा अनंत रूपी है वो। तो ये मिथ्या शब्द का अर्थ बहुत ही अलग है और साउंड एक जैसा है, क्योंकि जैसे इंग्लिश में होता है वर्ड एकेडमी, जिससे हम अकादमी शब्द, साहित्य अकादमी, अभी अकादमी शब्द संस्कृत शब्द नहीं है, वो अंग्रेजी शब्द है। वैसे ही हिंदी में लोग आजकल मिथक शब्द इस्तेमाल करने लगे मिथोलॉजी के लिए। करेक्ट वर्ड फॉर मिथोलॉजी अगर मुझे पूछा जाए तो आख्यान शास्त्र। आख्यान शास्त्र, तो मैं आख्यान शास्त्री हूं, मिथोलॉजिस्ट, ना कि मिथक वाची हूं। चलिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इसी आपके उत्तर से। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो मिथक हैं, आख्यान हैं? तो कौन से धर्म ग्रंथ, ये पूछना है। महाभारत और रामायण। रामायण महाभारत आख्यान है, ये आख्यान है। इनके हमें पता है वाल्मीकि जी ने और ये एक आख्यान और उपाख्यान होता है। आख्यान को इतिहास कहा जाता है, उपाख्यान को पुराण कहा जाता है। इतिहास, और जब ये संस्कृत शब्द है, हिंदी वाले इतिहास नहीं है, ये संस्कृत इतिहास है। हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर है जो लोग ज्यादातर समझते नहीं है। संस्कृत में इतिहास का मतलब है वह आख्यान जहां पे लेखक प्रस्तुत है, यानी कि रामायण के जो वाल्मीकि है वो रामायण कथा के एक पात्र है, वो विटनेस है, ही इज अ रिपोर्टर। उसने उसे साक्षी वो साक्षी थे वहां पे, वो उन्होंने सीता के साथ बात किया है, राम के साथ बात किया है। इसलिए वाल्मीकि रामायण इतिहास है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के पात्र है। महाभारत के लेखक व्यास है और वो महाभारत की घटनाओं में पात्र है। धृतराष्ट्र और पांडु के वो सचमुच में पिता है, नियोग से उनका जन्म हुआ है, तो वो उसमें भाग लिए हैं, इसलिए महाभारत को इतिहास कहा गया है। व्यास महाभारत में प्रस्तुत है, इसलिए इतिहास, आख्यान, रामायण, महाभारत, इसको हमने एक जोड़ दिया है। दूसरी बात है पुराण। पुराण सबसे जो आदि पुराण है वो कथा हमें मार्कंडेय ऋषि से आती है। जो मार्कंडेय ऋषि ने ये किसी से सुना है, नारद से सुना है। वो उन्होंने कभी विष्णु के शयन को नहीं देखा है, उसने कभी शिवजी की शादी में उसने वो पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो केवल सुना है, इसलिए वो पुराण कथा हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु शिवा की जो कहानी है वो पुराण में आता है, तो पुराण हो गए, इतिहास हो गए। लेकिन इतिहास का एक और ग्रुप है जो ब्राह्मणों में मिलता है। जब आप वेद पढ़ते हो तो वेद होता है और गद्य और पद्य होता है, तो प्रोज एंड पोइट्री होता है। तो प्रोज में, ब्राह्मण में, ग्रंथ में कई कहानियां हैं, कई कहानियां जिसको लोग पढ़ते नहीं है। जैसे भृगु की कहानी है, कुत्स की कहानी है, कई ऋषियों की कहानी है जिन्होंने मंत्र को देखा। तो मंत्र को भी सुनते नहीं है, जो ऋषि, जो कवि होते हैं वो मंत्र को देखते हैं। इनकी जो कहानी आपको केवल ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगी, और इन्हें भी इतिहास कहा गया है क्योंकि वो वहां प्रस्तुत थे, दे वर प्रेजेंट देयर। तो ये कहानी, इनको हम ब्राह्मण ग्रंथ की इतिहास कहते हैं। अभी ये किसी कोई पढ़ता नहीं है। जामिन्य ब्राह्मण है, जामिन्य गोपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, तो इनकी जो कहानियां हैं ये भी इतिहास है। तो केवल रामायण महाभारत, तो लंबी आंसर है, बट नहीं, मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि आपने कहा कि महाभारत और रामायण इतिहास है, और जो साहित्य जगत है या जो लोग सृजन करते हैं या जो अभी तक जिस विचारधारा पर आज कल वामपंथी विचारधारा है, वो कहती है कि ये एक केवल कहानियां हैं और कपोल कल्पित हैं और ये काल्पनिक है। आपने कहा ये इतिहास है, ये एक नया एंगल है जो आपको, जो लोग सोशल मीडिया पे आपके पीछे पड़े रहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण
वाक्य है देवदत्त जी का, इसको आप रिकॉर्ड करके रखिए। अब मैं जानना चाहूंगा कि ये धर्म क्या है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर बहुत सारे संकट और विवाद समाज में है। धर्म क्या है, और फिर मैं जानना चाहूंगा कि भगवान क्या है। ये गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह और यहोवा, क्या सब एक हैं या अलग हैं? तो अभी इतने प्रश्न शब्द बोल लिए, मुझे पहला शब्द कौन सा था? धर्म। 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 अच्छा, तो जब हम धर्म शब्द इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, धर्मशास्त्र की तरफ जाते हैं, जो उसमें मनुस्मृति की तरफ जाते हैं। मनुस्मृति 1700 साल पुराना है। उसके पहले कई धर्मशास्त्र है, गौतम, बौद्धयान, अपस्तंभ, ये सब बहुत ही बाद में आते हैं। धर्म शब्द पहले वेद में आता है, लेकिन वेद में ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। एक वर्ड है जिससे लगता है कि वो आधार के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो भी चीज का जो आधार होता है उसे धर्म शब्द इस्तेमाल होता है। कोई यज्ञ का आधार को वो धर्म कहेंगे, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। पहली बार इसका जो अर्थ है ये हमें शतपथ ब्राह्मण में अर्थ मिलता है, जहां पे कहा गया है, जहां पे एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है कि जब वर्षा नहीं होती है तब जो बलवान होता है, वो जो शक्तिशाली होता है, वो शक्तिहीन का शोषण करता है। इसे अधर्म कहते हैं। तो इसका मतलब है कि धर्म का अर्थ उसका विपरीत है। जब शक्तिशाली शक्तिहीन की रक्षा करता है और पोषण करता है, तब उसे धर्म कहा जाता है। इसलिए विष्णु पुराण, जो बहुत बाद में लिखी गई है, पहला अवतार विष्णु जी का मत्स्य अवतार का है, जहां पे मनु छोटी मछली को बड़ी मछली से बचाते हैं। अभी संस्कृत में एक शब्द, एक फ्रेज है जिसको कहते हैं मत्स्य न्याय, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, यानी कि जंगल राज। जंगल राज में शक्तिशाली शक्तिहीन का शोषण करता है। ये जंगल में ठीक है, जंगल में होता है, लेकिन समाज में अगर ये से होने लगा तो हम कहेंगे कि ये अधर्मी समाज है, क्योंकि यहां पे शक्तिशाली शक्तिहीन का शोषण करता है। समाज, मनुष्य में वो क्षमता है कि जो शक्तिशाली है वो शक्तिहीन का रक्षा कर सकता है, इसे हम धर्म कहते हैं। तो ये इसका अर्थ है। अभी इसको बाद में बुद्ध ने शब्द धम्म इस्तेमाल किया कि दुनिया को समझाने के लिए कहा ये धम्म है, दुनिया ऐसे ही है। और वो उन्होंने दुनिया को समझ, जैसे दुनिया है उसको समझाते, उनकी जो व्याख्या है उनको उन्होंने धम्म कहा। और धम्म में उन्होंने कहा कि अगर धम्म जानना है तो तुम्हें सांसारिक जीवन से संन्यास की तरफ आना पड़ेगा। तो इसके विपरीत हिंदुओं ने कहा कि जो बौद्ध के विरुद्ध कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, सांसारिक जीवन के अंदर रहकर भी आप दुनिया को समझ सकते हैं, तो उन्होंने धर्म शब्द इस्तेमाल किया। तो धम्म कहता है कि सांसारिक को सन्यासी बनना है, और धर्म कहता है हमें सन्यास नहीं संसार के तरफ आना है। इसलिए धर्मशास्त्र जब लिखे गए तभी हम सुनते हैं जैसे शिवजी की शादी होती है, तो बुद्ध क्या है, वो एक सांसारिक है और वो सन्यासी बन जाते हैं। वो शाक्य मुनि, सिद्धार्थ गौतम जो घर छोड़ के, परिवार को छोड़ के बुद्ध बनते हैं, यानी सन्यास के। तो धम्म का मार्ग होता है, धम्म पद। तो उसके विपरीत धर्मशास्त्र लिखे गए, जहां कहा गया कि जो आपको सन्यास, आपको तपस्वी को राजा बनना पड़ेगा। तो उन्होंने तपस्वी राजा शब्द इस्तेमाल किया। तो रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, और शिवजी की शादी होने लगी, तो पुराणों में शिवजी की शादी लिखी गई। तो ये एक नई सोच आई। तो यहां से धर्म शब्द आता है। तो धर्म शब्द इज कॉम्प्लिकेटेड और समझ, दैट इज वन। द सेकेंड लेयर इज, धर्म अगर समझना है तो आपको पुनर्जन्म को फैक्टर इन करना पड़ेगा। परदेश में जब लोग कहते हैं कि रिलीजन इज इक्वल टू धर्म, वो रॉन्ग है, क्योंकि रिलीजन शब्द
उस समाज में है जहां पे विश्वास है कि केवल आपकी एक जिंदगी है, यू लिव ओनली वंस, और इसके बाद कयामत है, बस वन लाइफ, वहां पे रिलीजन शब्द इस्तेमाल होता है। वन लाइफ, वन गॉड, वन वे ऑफ लिविंग, एक पैगंबर है, एक पैगाम है, एक देवता है और एक ही मार्ग है, वहां पे रिलीजन शब्द इस्तेमाल होता है और एक ही जिंदगी है आपके पास। धर्म शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पुनर्जन्म की बात होती है, तो कर्म की बात होती है, कि पाप और पुण्य की बात होती है, कि मेरा पुनर्जन्म होगा, पहले जन्म, दूसरे जन्म। तो जब धर्म शब्द इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कर्म जोड़ा जाता है। अगर कर्म नहीं होगा तो अब धर्म शब्द इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सॉरी थोड़ा इलेबोरेट। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब ईश्वर पर आ जाएं, क्योंकि गॉड, ईश्वर, अल्लाह तो हम शब्दों को समझ रहे हैं। हम किसी भी अस्तित्व, किसी आस्था, जी, किसी विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को साहित्य आज तक के इस सत्र में, चूंकि देवदत्त जी लगातार बात करते रहते हैं और उन शब्दों को युवा पीढ़ी के सामने हम रखना चाहते हैं। आखिर ये शब्द बने कैसे, या इनके पीछे मान्यता क्या है, या इनका अर्थ क्या होता है? आप इसीलिए हम केवल शब्दों पे बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत आज सवाल जवाब की जगह मैं कोई शब्द बोलूंगा और देवदत्त जी से उनके अर्थ जानने की कोशिश करूंगा। तो ये जो निरुक्त होता है, एटिमोलॉजी होता है, तो गॉड शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं गॉड, तो एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है। जब हम देवनागरी में लिखते हैं अपर लोअर केस है नहीं, तो मैं गॉड शब्द, जैसे इंद्र देवताओं का राजा है, विष्णु भगवान है, शिवजी ईश्वर है, तीन शब्द मेरे पास है, भगवान, ईश्वर, देवता। अभी तीनों के लिए अंग्रेजी में गॉड 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 हो गया, अपर केस लोअर केस आ गया। फिर गंगा देवी है, भगवती, परमेश्वरी, तो अभी गॉडेस आ गया। अभी गॉडेस को कैपिटल जी लोअर जी कैसे डालूं? ईसाई धर्म में, इस्लाम में, यहूदी धर्म में गॉडेस शब्द है ही नहीं, है ही नहीं, वो विचार ही नहीं है। तो गॉड शब्द एक ही शब्द है। तो हम जब इस्तेमाल करते हैं शब्द तो अर्थ नहीं समझते, मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर, गॉड, गॉडेस, कुछ भी बोल देते हैं लोग। राम इज गॉड, तो ऐसा गॉड मतलब आप देव बोल रहे हो, ईश्वर बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हो। फिर वो चिढ़ जाते हैं मेरे ऊपर कि देवदत्त तुम हमको घुमा रहे हो, तुम वामपंथी हो, वॉट एवर दे वांट टू से। बट क्योंकि शब्द और प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पसंद है, आई एंजॉय बीइंग प्रिसाइज। तो जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जहां पे पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो यहां पे देवता को हम अनंत मानते हैं, अनंत रूपी। अनंत को इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। तो इनफाइनाइट गॉड, तो जब हम पहले हम गॉड शब्द समझते हैं, जब हम अल्लाह कह रहे हैं, या तो ये विश्वास है कि देयर इज अ गॉड, उसने दुनिया का निर्माण किया है, यहाँ पे सभी जीव जंतुओं को निर्माण किया है, सभी जीव जंतुओं के ऊपर मनुष्य को रखा है। मनुष्य इज बॉर्न इन हिज ओन इमेज, जैसे वे हैं उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया है और उन्होंने मनुष्य को पैगाम दिया है कि आपको ऐसे जीना है। ये पैगाम कई पैगंबरों से मनुष्य तक पहुंची है और पैगंबरों की बात अगर हम सुने और अगर रूल फॉलो करें, तो अगर आपने रूल फॉलो किया है तो उसे इस्लाम में हलाल कहते हैं और रूल तोड़ा है तो हराम कहते हैं। और हलाल से जीते हैं तो फिर आपको जन्नत मिलेगी, अगर आपने हराम से जिया तो आपको जहन्नुम मिलेगा। तो इट्स अ वेरी, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पे एक ही जिंदगी है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। लेकिन जब हम भगवान, ईश्वर, देव शब्द इस्तेमाल करते हैं तो पहले याद रखना हम पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। पुनर्जन्म की दुनिया में यहां पे अनंत की बात कर रहे हैं। जब अनंत की बात कर रहे हैं तो वहां पे देव आ गए, ईश्वर आ गए और फिर भगवान आ गए। अभी देवताओं को हम यज्ञ में आवाहन करते हैं। जब आप वेद काल में देवताओं को आवाहन करके हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें हम आहुति देते हैं और उनके कहते हैं स्वाहा, लीजिए। और फिर देवता प्रसन्न होकर आपको कुछ देते हैं और कहते हैं तथास्तु। यानी कि देवता को भूख लगती है, भूख लगती है। वो भूख इसलिए वो भोजन चाहिए, आप उनका आवाहन करते हो, उन्हें प्रशंसा चाहिए, उन्हें
मुझे बुलाओ, तो जब आप वेद पढ़ते हो, ऋग्वेद पढ़ते हो, तो वो देवता प्रशंसा के उनको उतावले हैं उसके लिए, उन्हें चाहिए। तो जब चाहत होती है तो फिर देव माना जाता है उसको। जब चाहत नहीं होती तो महादेव कहा जाता है। शिव जी को चाहत नहीं है, तो शिव जी को चाहत नहीं है, तो अगर आप बुलाओगे तो बोले क्यों बुला रहे हो मुझे, आई डोंट वांट एनीथिंग। महादेव जी इसलिए यज्ञ परंपरा के साथ उनका बहुत ही 36 का आंकड़ा है। दक्ष प्रजापति के साथ लड़ाई करता है कि दक्ष प्रजापति कहते इससे काम क्या करें, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, ये भभूत भस्म पहन के घूम रहा है भूत प्रेतों के साथ, इसे कुछ नहीं चाहिए। ये महादेव है। दक्ष की बेटी उसे कहती है कि महादेव ही नहीं है, वो ईश्वर है, क्योंकि पूरी दुनिया की जानकारी, वो अनंत का जानकारी उनके पास है, तो वो ईश्वर है। तो दक्ष कहते हैं तो फायदा क्या, फायदा क्या? जो पूरी अनंत का ज्ञान रखता है और भूतों के साथ घूम रहा है, उसका मेरे साथ फायदा क्या? क्योंकि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए। अगर वो ना देने को तैयार है ना लेने को तैयार है, यज्ञ में भाग नहीं लेगा, यानी कि संबंध कैसे बनाऊं इसके साथ, तो उसका कोई मायने नहीं है। तो उसकी बेटी जाती है शिव जी के पास और वो कहती है कि आप महादेव हो, लेकिन देवताओं को कुछ चाहिए, उनकी भूख मिटाने की प्रयास कैसे करेंगे? दूसरों के बारे में भी तो सोचिए। तो शिव जी कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जब वो कैलाश पर्वत से नीचे काशी के तरफ आते हैं, यानी कि उनका विवाह होके वो धरती पे आते हैं, तो कहते हैं कि उनका अवतरण हुआ है। यानी कि जो ईश्वर है वो धरती पे आके मनुष्य के साथ डील कर रहे हैं, और उनके साथ डील करते, तो इसलिए हम शिव जी को शंकर भगवान कहते हैं कि अभी शंकर भगवान शादीशुदा हुए, उनका गृहस्थ हुए, सन्यास छोड़ के वो संसार, देखिए बुद्ध का कैसा विपरीत आ गया यहाँ पे। और फिर भगवान शब्द यहां आता है, जो दुनिया में भागीदारी करता है उसे हम भगवान कहते हैं। क्या बात, भगा शब्द वहां से आता है, भागीदारी। हम उनके साथ तो भगत, भग, भाग, ये मतलब लेन देन की बात आ गई ना, कि कितना मुझे भगवान भाग्य, तुम्हारे भाग्य में, तो भगवान भाग्य से, तो ये दुनियादारी के साथ जुड़ गया। तो राम कृष्ण दुनियादारी के देवता हैं, वो राजा है, कोई ग्वाला है। शिव जी तो सन्यासी है। ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान बन के हमारी जिंदगी में भागीदारी करें। अभी देखिए कितना लंबा विश्लेषण है, ये बहुत ही अलग विचार है। गॉड शब्द, अल्लाह शब्द अलग विचार है। बेहतर, अच्छा बुरा पदानुक्रम नहीं करना है, ये केवल समझना है। ये कोई एक सेब का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, एक अनार का पेड़ है, अलग अलग प्रकार के पेड़ है, कोई पेड़ अच्छा है या बुरा नहीं है। आपसे आपके उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। आपने कर्म की बात की और पुनर्जन्म से कर्म को जोड़ा और कर्म को धर्म से जोड़ा। मैं जानना चाहूंगा कर्म क्या है? तो कर्म, अभी देखिए सिंपल आंसर है एक्शन, बट कर्म इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, लेट मी एक्सप्लेन। तो जानवर, एक वस्तु और एक पशु में फर्क क्या है? जो वस्तु होती है उसे भूख नहीं लगती। जो पत्थर आपके घर में है उसको भूख नहीं लगती, वो ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन जो पेड़ होगा, पशु होगा, उसको भूख लगती है, इसलिए वो कर्म करता है। क्योंकि उसे भूख लगी है, वो अन्न के तरफ जाता है, तो जाके वो अन्न खाता है, तो वो कर्म हो गया। अभी जिसको खाया उसने, वो खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, वो बकासुर बन जाएगा, पूरी दुनिया को तोड़ देगा। तो फिर उस कर्म का ऋण चुकाना है, क्योंकि तुमने खाया है तो प्रकृति कहेगी इसका ऋण चुकाओ। जो खाता है उसे खिलाना पड़ेगा। तो हर पेड़ को हम, जो पेड़ खाता है उसको हम खाते हैं, जो पशु खाता है उसे हम खाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो खाता है, जो वही अन्न बन जाता है।
तो जीवो जीवत्स्य जीवनम, जो जीवित प्राणी है वो जीवित प्राणी को खाता रहता है और ये संसार ऐसे चलता रहता है। तो कर्म का मतलब क्या है? जब हम भोग ले रहे हैं वो कर्म है, और ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऋण जो आ गया अभी उसका मुक्ति भी प्राप्त करना वो भी कर्म है। तो कर्म की दुनिया में तो आपकी जो लाइफ है इट इज एन आउटकम ऑफ ऑल योर एक्शंस एंड रिएक्शंस, तो इसे कर्म कहते हैं। बस उतना ही है, इतना सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आप है। की 3 किताबें आई थी, उन शब्दों पे बात करूंगा, शक्ति, धन और ज्ञान। जी इस पर आधारित आपने प्रबंधन की 3 किताबें लिखी। मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, शक्ति क्या है आपकी नजर में, धन, वाकई धन किसको कहते हैं, और ज्ञान, ज्ञान है क्या? तो अगेन बहुत सी हमको पेड़ों को देखना है। अगर आप पेड़ों को देखो तो पेड़ों से बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे ऋषि शब्द जो है ना, इसका मतलब है जो देखता है, और जो वह चीज देखता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। अभी जो सगुण होता है, यू कैन सी द प्लांट, उसका लीफ है, रूट है, वो तो सगुण है, वो सबको दिखता है। लेकिन उसके भीतर अगर आप देखो तो उसके अंदर एक भाव है, और अगर भाव निर्गुण होता है तो भाव को जब देखते हो तो बहुत समझ में आता है। जैसे आपने एक पेड़ को देखा तो पेड़ को आपको लीव्स हैं, पत्ते हैं। पत्ते क्यों हैं? क्योंकि पेड़ को भूख लगती है और वो अपने सूर्य किरण की तरफ जाता है। प्यास लगती है तो वो पानी की तरफ जाता है। तो भूख और प्यास है तो उसके लिए हर पेड़ का एक लक्ष्य है कि मुझे सूर्य किरण मिले, मुझे पानी मिले, मुझे खत मिले, सो आई गेट न्यूट्रिएंट्स। पशु को देखिए, रोज कहां जा रहा है पशु को? अगर छोड़ देंगे तो वो हमेशा चरने जा रहा है। तो या तो अगर वो मांसाहारी है तो वो शिकार के लिए जाएगा, जो शाकाहारी प्राणी है वो जाएगा जंगल के तरफ अपने चरने के लिए। यानी भूख उसका एक लक्ष्य है। लक्ष्य से आता है शब्द लक्ष्मी, तो हो गया लक्ष्मी। तो अगर आपको भूख लगती है और जिसकी तरफ जा रहे हो वो आपकी लक्ष्मी, जो भी भूख लगी है। तो आजकल यंग लोगों का भूख अलग होता है, ओल्ड लोगों का भूख अलग होता है। कभी खाना है, कभी अलग अलग प्रकार के भूख है। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, जो भी आपको चाहिए भूख मिटाने के लिए जो है, आप जब खाते रहते हो, उसको जो भोग लेते हो तो उसे लक्ष्मी कहते हैं। अभी उसके अलग अलग अर्थ है। दूसरा है, अभी वापस पेड़ को देखो, पेड़ के पास हमेशा कांटे होते हैं, या तो बार्क होता है, बार्क ऑफ द ट्री, और उसका कांटे होते हैं। पेड़ के पास कांटे क्यों हैं? वो सगुण है, कांटे सगुण है। निर्गुण भाव क्या है वहां पे? भयभीत है पेड़, उसको डर लगता है, इनसिक्योर है, बहुत ही इनसिक्योर है कि कोई उसे खा ना जाए। पेड़ नहीं कहता कि मुझे आके खा लो, वो बोलता मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। वैसे ही मनुष्य के पास भय होता है। वी आर ऑल इनसिक्योर। कोई भी मनुष्य के पास जाओ, वो हर आदमी इनसिक्योर होता है। डर, हमें प्रशंसा पसंद है, हमें निंदा पसंद नहीं है। तो ये जो असुरक्षता की भावना है, इसे बचने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमें ताकत चाहिए, पावर चाहिए। तो हम शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्ग शब्द देखिए आता है, दुर्ग क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम डरते हैं कि कोई हमारा आक्रमण न करे, इसलिए हमने दुर्ग बनाया, जिससे दुर्गा शब्द आता है। उनके हाथ में हथियार है। ये बंगाल है, कलकत्ता में तो दुर्गा पूजा होता है, तो हाथ में हथियार है। जब हथियार हाथ में होता है तो हमें शक्तिशाली लगता है। जो भयभीत नहीं होता उसे शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो दिगंबर होते हैं, जो दिगंबर ऋषि मुनि होते हैं, जैसे जैन परंपरा में, वो बोलते हैं कि हमें किसी से डर नहीं है, तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। तो दुर्गा का मतलब है वह चीज जो आपको ताकत देता है। लक्ष्मी का मतलब है वह चीज जो आपकी भूख मिटाता है। अभी रही बात विद्या की, यानी कि सरस्वती की। अभी ये सोचिए कि हम मनुष्य एक ही प्राणी है जो कहता है कि हमें एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि भैया हमको भगवान ने बनाया क्यों है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। तो ये इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं है। अगर कोई गुरुजी बता दिया, वो झूठ बोल रहा है, किसी को नहीं पता है।
जितने भी लोग बोलते हैं कि मुझे पता है दुनिया का रहस्य क्या है, नहीं पता है। हम उस रहस्य को हम जी रहे हैं, हम टाइम पास करते हैं। इसलिए तो टाइम पास क्या करते हैं हम, या तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं या दुर्गा के पीछे भागते हैं। और हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं? जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। अगर तुम शादी क्यों करते हो? अभी और करें क्या? टाइम पास। बच्चे पैदा करें क्या? भाई वो बोला गया है, वो अभी टाइम पास चल रहा है जिंदगी का, क्योंकि रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि भैया भगवान ने हमको ये जिंदगी दी क्यों है। सुबह उठो, काम करो, बॉस की वो निंदा सुनो, सब करो, क्योंकि फिर रोटी तो चाहिए, रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है, लक्ष्मी के लिए करना पड़ता है। फिर हमें प्रशंसा चाहिए, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन जो होता है कंपनीज में। रिवॉर्ड इज लक्ष्मी, रिकॉग्निशन इज दुर्गा। हम उसी के लिए काम करते हैं। बच्चों से भी हम रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन चाहते हैं कि भैया कभी तो देख ले, पता पापा इज अ गुड मैन एंड मम्मी इज अ गुड वुमन। तो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन की दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन हम रहस्य, तो ये जो जिज्ञासा जिसको जन्म देती है उसे सरस्वती कहते हैं। पशु में जिज्ञासा नहीं है, इसलिए वहां सरस्वती की दुनिया नहीं है। वो लक्ष्मी और दुर्गा की दुनिया है, लेकिन सरस्वती की दुनिया केवल मनुष्य के पास है। इससे विद्या से मन ब्राह्मण के जैसे हमारा वो जो मन है वो एक्सपैंड करता है। तो जब विद्या आती है तो हम ब्रह्म के तरफ जाते हैं। दैट इज अ माइंड इज एक्सपेंडिंग विद, इसलिए किताब पढ़ो, साहित्य आज तक में भाग लो। थैंक यू, धन्यवाद। बट नॉलेज सरस्वती का ये वसंत पंचमी था। हम पढ़ते क्यों हैं? 99% लोग कहते हैं पढ़ते हैं जॉब के लिए, यानी कि लक्ष्मी के लिए, या मैं पीएचडी करता हूं रॉब जमाने के लिए कि देखो मेरे डॉक्टर की डिग्री आ गई, यानी कि दुर्गा के लिए। लेकिन ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान, जब ज्ञान केवल प्योर ज्ञान होता है, मुझे इंटरेस्ट है कि बॉटनी में इंटरेस्ट है, जुओलॉजी में इंटरेस्ट है, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, आध्यात्म में इंटरेस्ट है। जितना इंटरेस्ट है उससे आपका जो माइंड है वो एक्सपैंड करता है, और वो ब्रह्म की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड एक्सपैंड हो रहा है। और फिर वो सरस्वती की दुनिया है, प्योर सरस्वती की दुनिया है। उसका कोई लेन देन नहीं है। वो जिसको उसका आनंद आ गया वो आनंद आ गया। एक सवाल मेरा है, मंदिर क्या है? मंदिर का मतलब है एक स्थान। भारत में मंदिर के अलग अलग अर्थ हैं। जैन मंदिर का अर्थ अलग है, हिंदू मंदिर का अर्थ अलग है। जैन मंदिर में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखी जाती है, श्वेतांबरों में, दिगंबर जो मूर्ति पूजक हैं, ताकि, क्योंकि पहले जमाने में वाचिक परंपरा नहीं थी तो मौखिक परंपरा थी, तो लोगों एटलीस्ट एक प्रतीक डाल दो ताकि लोग इसके बारे में चिंतन करें। तो चिंतन करने के लिए उन्होंने जैन मंदिर का निर्माण किया। तो आज भी एक जैन जो होगा वो कहेगा कि मुझे मंदिर बनाना है, क्योंकि इससे लोगों में चिंतन जागृत हो सके। इसलिए वहां कुछ पूजा पाठ रीति रिवाज ज्यादातर नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर बनाया जाता है क्योंकि भगवान का वो घर है, यहां पे भगवान को हम स्थापित करते हैं। आजकल वो प्राण प्रतिष्ठा शब्द इस्तेमाल हुआ, जिसको लोग बोल रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे। तो मैं मुझे समझ में आ गया कि जो ज्यादा बोल रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है, जब जैसे घर में तो मूर्तियां होती रहती है, आप तो मूर्तियां सब जगह मिलती है, सबकी पूजा नहीं करते हम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम ये मानते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे भगवान विराजमान है, वो प्रस्तुत है, यानी कि वो जीव बन गए। वो अनंत जो है वो अभी इस मृत्यु लोक में पहुंच गया है, यानी कि उसे भूख लगती है, यानी कि उसे रोग भोग चढ़ाना पड़ता है। तो एक बार स्थापित हो गया देवता घर में, तो आपको जब दुर्गा पूजा आती है तो पहले तो मूर्ति होती है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होता है दुर्गा पूजा में, अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, तो फिर हम उसको भोग चढ़ाना, अभी भूख लगेगी क्योंकि प्राण है तो भूख लगेगी, तो भोग चढ़ाना पड़ेगा। फिर बोर लगता है तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए उनके सामने नाच गाना होता है, फिर उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं, टाइम करते हैं, फिर रात में वो खाने के बाद वो विश्राम करते हैं, क्योंकि वो जीवित हैं। तो हम उस समय भगवान को सजीव मानते हैं। ये विश्वास की बात है। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस इज प्योर सब्जेक्टिव, व्यक्तिगत। मुझे विश्वास है कि भगवान यहाँ जीवित है और मैं इसको इनकी सेवा करता हूं, और लास्ट में 4-6 दिन के बाद हम कहेंगे कि अच्छा आपका हमने विसर्जन कर दिया, यानी टाटा बाय बाय, आप जाइए यहां से।
बिकॉज और नहीं होगा, 3 दिन के बाद अभी थक गए हम लोग। तो आप जाइए अपने स्वर्गलोक, कि आप जहां पे भी जाना है आपको जाइए, और फिर हम आपकी मूर्ति, जो जैसे शव होता है, एक बार प्राण चला गया तो शव है, शव को हम पानी में भिगो देंगे, उनके अंतिम संस्कार करेंगे, वैसे ही हम मूर्ति को पानी में डाल देंगे। अगले साल आप वापस आएंगे, क्योंकि हमें पुनर्जन्म में विश्वास है, हर साल आते रहेंगे। और इससे बच्चों को बताया जा रहा है कि देखो, जैसे देवी माँ आ रही है हर साल, वैसे ही हम भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम किसी के मंदिर में हम जीवित हैं, कोई हमें खाना खिला रहा है, या तो हम खा रहे हैं या खिला रहे हैं। तो जिंदगी, पूरी जिंदगी खाने और खिलाने की बात होती है। और ये मंदिर में ये भावना जागृत करने के लिए हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है कि जिंदगी, जब प्राण होता है तो उसे हम भोग चढ़ाते हैं, हम नैवेद्य देते हैं और प्रसाद लेते हैं। और पूरी जिंदगी आपको नैवेद्य और प्रसाद की जो आदान प्रदान की जिंदगी में आपको जीना है। तो ये है मंदिर का अर्थ। जीवन क्या है? खाना। भोग बिना जीवन नहीं है। जीवन इज भोग। बिकॉज देखिए, जो वस्तु है उसको भूख नहीं लगती। आजकल ये लोग शब्द इस्तेमाल कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन वो मशीन अपने आप चार्जर के तरफ दौड़ेगा, उस दिन आप बोलोगे कि इस मशीन में प्राण आ गया। आपका फोन कभी चार्जर की तरफ नहीं दौड़ता है, आप चार्जर की तरफ दौड़ते हो, क्योंकि आप जीवित हो, फोन नहीं। ये जीवन का एक ही, इसलिए शिव जी को महादेव कहा गया है ना, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती। तो बोलते हैं भैया, तो फिर आपका वैल्यू क्या है? आप तो किसी के पीछे दौड़ोगे नहीं। हम आपकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि इसका हम करें क्या, संबंध क्या रखें इसका? इसको ना कुछ चाहिए, ना वो कुछ ले रहा है, ना कुछ दे रहा है। तो हमें शिवजी, इसलिए दक्ष प्रजापति और शिवजी का जो लड़ाई है, जो दक्ष प्रजा, बहुत फेमस स्टोरी है। ये वो है कि एक दुनियादारी की बात कर रहा है और एक सन्यास के बारे में बात कर रहा है, और दोनों के बीच में फाइट हो रहा है। ये हमारी जिंदगी की बात है कि देखो, तो जीव इज अबाउट खाना देना और लेना। और गुड रिलेशनशिप क्या है? अगर आप बोलो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, अच्छा रिलेशनशिप क्या है? जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते हो। इसलिए जब आप तांत्रिक मूर्तियां देखेंगे तो वहां पे हमेशा देवता के बगल में देवी बैठेगी, उनके जंघा पे बैठेगी, दोनों आंखों में आंख डालेंगे और एक अदर को भोग दे रहे हैं। तो अगर उनके हाथों को देखो, आजकल के जो हिंदुत्ववादी है उनके ये चित्र पसंद नहीं है, लेकिन वो हमेशा भोग दे रहे हैं, शारीरिक भोग दे रहे हैं। भोग से ही भोग विलास की दुनिया है ये, कि मैंने आपको भोग और विलास दिया है, तो अभी आप ऋणी बन गए, तो आप ऋण से मुक्त होने के लिए आप मुझे खाना दोगे। तो हम, अगर मुझे दे दिया तो मैंने आपको वापस दे दिया। तो नैवेद्य प्रसाद, नैवेद्य प्रसाद, नैवेद्य प्रसाद, ये है जिंदगी। मृत्यु क्या है? जब भूख नहीं लगेगी, बस इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो शव पड़ा होता है उसे भूख नहीं लगती। आपकी पूरी किताब है, एक लाइन में तो खत्म नहीं हुई होगी। तो क्या होता है कि वो किताब जीवित लोगों के लिए कि हमें नहीं पता कि मृत्यु के बाद होता क्या है। तो किताब में हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, ईसाई धर्म में इसका मतलब क्या है, इस्लाम में इसका अर्थ क्या है। मृत्यु का अर्थ अलग है, इस्लाम में अर्थ अलग है। कयामत की बातें होती है, जजमेंट डे की बातें होते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो मृत्यु के बाद होता क्या, ये मनुष्य को हमेशा एक प्रश्न है, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई किसी को पता नहीं है जिंदगी का अर्थ क्या है, वी डोंट नो। तो ये हम मनुष्य एक ही प्राणी है जो कथा के माध्यम से अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सुलझाता है। इसलिए कथा को बहुत ही हाई वैल्यू दिया गया है। कथा नहीं होगी तो मनुष्य पागल हो जाएगा। कथा के, इसलिए इतिहास और पुराण बहुत ही, इसे पंचम वेद कहा गया है, कि कथा के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में एक अर्थ लेके आते हो। तो मृत्यु के लिए हमारे पास कई कथाएं हैं कि मृत्यु के पश्चात होता क्या है। तो गरुड़ पुराण में
एक प्रकार की कहानी लिखी कि वैतरणी को पार करना है, उसके बाद आप नरक में जा सकते हो, पितृलोक में जा सकते हो, अलग अलग दुनिया है और यहाँ अलग प्रकार के नरक हैं, अलग प्रकार के पितृलोक हैं और वहां से पुनर्जन्म कैसा, उसका अर्थ क्या है, आप वापस कैसे आओगे, कहाँ पे आओगे, क्यों आओगे, किस रूप में आओगे, अमीर आदमी इस जन्म में जो अमीर है वो अगले जन्म में उसका क्या होने वाला है, गारंटी नहीं है कहाँ जाएगा, हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं। ये सब बातें गरुड़ पुराण में बताई जाती है कि मृत्यु का अर्थ क्या है, लेकिन है कहानी। कहानी निकाल दूं तो फिर मैंने जिंदगी का आधार निकाल दिया कि भैया कहानी ही बता रही है मुझे कि वीर बनना है या वीर गति को प्राप्त करना है। ये सब बड़ी बड़ी बातें जो होती है, अगर आप सोल्जर को बोलोगे कि फाइट करो, युद्ध में जाओ, वो बोलेगा क्यों, ताकि आप अमीर बन जाओ। बिकॉज नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, जो राजनीति में क्या होता है, आप दूसरों को कहते हैं लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, ताकि आपका राजमहल बने, आपका मंदिर बने। तो कहानी अच्छा भी है बुरा है, क्योंकि कहानी आपको फुसला सकती है, इसलिए माया शब्द इस्तेमाल किया गया। जगत मिथ्या जब बोल रहे हैं कि देखो कहानी से, कहानी के बिना तुम जी नहीं सकते, लेकिन कहानी से बच के रहो। तो क्या करना है, अलग अलग कहानी सुनते रहो। तो जब अलग अलग दूसरों की कहानी, अरे इसका कहानी अलग है, इसका कहानी अलग है, तो फिर ब्रह्म होता है। तो मन ब्रह्म के तरफ, ब्रह्म के तरफ, अलग अलग कहानी। अच्छा, ईसाई धर्म की कहानी अलग है, यहूदियों की कहानी अलग है, इस्लाम की कहानी अलग है, जैन का कहानी अलग है, बुद्ध का कहानी अलग है, हिंदू का कहानी अलग है। तो सत्य क्या है, तो फिर जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। स्वर्ग है क्या? हाँ, जब बहुत पैसा होता है। इस धरती से परे कोई कल्पना है, कोई लोक है? प्रेम। तो स्वर्ग, तो जब हम मधुबन की बात करते हैं, गोलोक की बात करते हैं, श्री कृष्ण के गोलोक की बात करते हैं, वहां धन की बात नहीं करते, हम वहां राधा की बात करते हैं। जहां पे देखिए, रास लीला का अर्थ क्या है, अंधकार में एक स्त्री गहने पहनकर अपने घर बार संसार को छोड़कर जंगल से जाके एक परपुरुष के साथ नाच रही है, गा रही है, शांति से, कॉन्फिडेंस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका एडवांटेज नहीं लेगा, मतलब प्योरली उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई मेरा शोषण नहीं करेगा। इसे गोलोक कहेंगे, कि जहां पे मेरा कोई शोषण नहीं करेगा, मुझे ना भय है, ना मेरा कोई शोषण, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। मैं रात के समय जंगल में आभूषण पहनकर, अलंकार पहनकर परपुरुष के साथ मैं नाच सकती हूं और कोई दुनिया में मेरे तरफ आंख उठा के नहीं देखा, तुम कुछ मुझे शर्म मुझे इंसल्ट नहीं करेगा। उसे गोलोक कहा गया है। ऐसी एक दुनिया जहां पे कोई लाज लज्जा की बात नहीं करता है, सभी लोगों को आदर दिया जाता है, वो राधा की दुनिया है, वो रासलीला की दुनिया है। उसे भी हमने स्वर्ग माना है। यहां पे लक्ष्मी की बात होती नहीं, तो अलग दुनिया है। जब हम राम जी की साकेत को भी कहते हैं कि साकेत एक ऐसी दुनिया है जहां राम और सीता साथ में रहते हैं और दाम्पत्य जीवन का अनुभव करते हैं, तो वो अलग दुनिया है, साकेत उसे कहते हैं। फिर वैकुंठ होता है जहां पे क्षरसागर होता है, लक्ष्मी आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो कुछ लोगों के लिए स्वर्ग वहां है जहां लक्ष्मी आती है, क्योंकि वो भूखे हैं, तो उन्हें जो बकासुर है वो कहेगा कि जहां मुझे अनंत भोग मिले वही वैकुंठ है, वही मेरे लिए स्वर्ग है। जिसकी जिंदगी में प्रेम नहीं है वो कहेगा जब राधा रसेश्वरी मेरी जिंदगी में आएगी तभी मुझे स्वर्ग मिलेगा। प्रेम क्या है? जब आपकी कोई तीन चीजें आप उनसे तीन चीजें प्राप्त करते हो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। वो आपको भोग देते हैं, ज्ञान देते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जब उनके पास जाते हो तो आपकी भूख मिट जाती है, आपका भय चला जाता है और आपकी जिज्ञासा पूर्ण होती है। वहां प्रेम है। सौंदर्य क्या है? भोग, सौंदर्य भोग है, एक प्रकार इंद्रिय गोचर
जो हमारे जो इंद्रिय है गाय के जैसे चरते हैं, तो इन्हें हमेशा भोग चाहिए। एक प्रकार का भोग खाना होता है, दूसरे प्रकार का भोग सौंदर्य होता है। तो भोग के अलग अलग प्रकार है। जब हम काम शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे भोग के अलग अलग वर्णन दिया गया है। जब अमृत मंथन होता है तो अलग अलग प्रकार की चीजें निकलती है, भोग की वस्तुएं निकलती हैं। गणिकाएं अप्सराएं निकलती है, वारुणी भी निकलता है। वारुणी को इंग्लिश में अल्कोहल कहते हैं, दारू कहते हैं, वो भी अमृत मंथन से निकलता है। तो वारुणी ने निकलते हैं, अप्सरा निकलती है, संगीत निकलता है, सौंदर्य निकलता है। सौंदर्य चंद्र के रूप में आता है, तो चंद्र के रूप में सौंदर्य आता है। तो ये सब अमृत मंथन जब होता है तो भोग की वस्तुएं आती है, भोग की वस्तुएं आती हैं, उसके साथ हलाहल भी आता है। तो सब कुछ आता है अमृत मंथन में। तो ये है हिंदू परंपरा में इसकी बातें। संस्कृति क्या है? संस्कृति का मतलब है जहां पे मत्स्य न्याय नहीं होता, जहां शक्तिशाली शक्तिहीन की रक्षा पोषण करता है, यही संस्कृति का अर्थ है। संस्कृति, प्रकृति में मत्स्य न्याय होता है। नेचुरल जो प्रकृति में है, जो बड़ा पशु होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता है और वो नॉर्मल है, नॉर्मल है जंगल में, प्रकृति में। लेकिन संस्कृति में जब ये होता है तो हम इसे अधर्म कहते हैं। और ये बहुत ही सरल वाक्य है, लेकिन इसको उससे जीवित रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप शक्तिशाली हो और मैं आपको कहता हूं कि देखो ये तुम्हारा दायित्व है कि शक्तिहीन को बचाना है, तो आप बोले मैं क्यों करूं, मेरा शोषण क्यों कर रहे हो? लेकिन इतना आसान नहीं है। ये केवल लेन देन की बात है, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसे ऋण में डाल देते हो। हम सब ऋणी हैं। तो संस्कृति का मतलब है जहां हर व्यक्ति को पता है कि वो दुनिया का मोहताज है। दैट मीन्स ही हैज ऋण। तो पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, मनुष्य ऋण होता है, भूत ऋण होता है। तो जैसे यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ में, तो संस्कृति का मतलब है ये टू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर इन डेट। तो नॉर्मली जब हम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते हैं, और ये पाश्चात्य, वो हमेशा लीनियर होता है, वन डायरेक्शन। तो कैपिटलिज्म कहेगा कि धन बनाना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिज्म कहेगा धन बांटना इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म कहेगा नहीं नहीं नहीं, नैवेद्य प्रसाद, नैवेद्य देने के लिए धन को आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, तो कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आ गया तो फिर उसे नैवेद्य देना पड़ेगा, और अगर एक नैवेद्य दे दिया तो सामने वाला ऋणी हो गया, तो उसको ऋण से मुक्त करने के लिए उसे आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंडियन की फिलॉसफी इज वेरी क्लियर कि इन्वेस्ट जब देते हो तो वो इन्वेस्टमेंट है। जेनरोसिटी इज इन्वेस्टमेंट। ये केवल वो सब्सिडी स्कीम जैसे नहीं है गवर्नमेंट का, विच इज वन वे ट्रैफिक। हमेशा आपको राजनीति में तो लेन देन होता है, सब्सिडी से आपको वोट मिलता है, तो नैवेद्य प्रसाद समझ में आ गया। बट ये जो सर्क्युलरिटी है, ये संस्कृत, देखिए मैं आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग माई हैंड लाइक दिस, राउंड राउंड में डाल रहा हूं। सम वर्ड जो है आप शब्द में आते हैं। सम का मतलब है वापस लौटना जहां से आपने शुरुआत की। जैसे संगीत में जो गायक हैं बाहर, वो हमेशा सा रे ग म प ध नी सा होता है, तो सम हो गया, यानी कि बाहर जाके वापस आपने लौटे हो घर। तो समवाद, संस्कृति, संविधान, समयक, सम वापस आना। तो राम अयोध्या छोड़ के वन में जाएंगे और वापस लौटेंगे, सम। पांडव जंगल से नगर जाएंगे, वापस जंगल आएंगे, वापस नगर जाएंगे, वापस जंगल आएंगे, इसे सम कहते। तो संस्कृति, आकृति, समस्क, जो तो जैनियों में ये विश्वास है कि सम्यक दर्शन, सबको साथ में देखना, सम्य, सबको साथ में लेना, ये सम्य को हम चक्र के रूप में देखा जाता है। इसलिए भारत का जो सिंबल है वो व्हील है। वो व्हील जो अशोक चक्र बोलते हैं लोग, वो अशोक चक्र, ये सम्य की बात होती है कि सबको साथ में लेना है, सबको साथ में लेना है। तो संस्कृति में जब आप सबको साथ लेते हो तो कैसे जियोगे, इसको संस्कृति कहते हैं। सबको साथ में लेके चलना,
वो चक्रवर्ती का काम होता है। सत्य क्या है? जब आप ये जानते हो कि दुनिया आपके बिना चलेगी, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, कल्पतरु भी अगर मिट जाएगा, जंगल बढ़ता रहेगा। जो भी राजा है, जो भी सेठ है, श्रीमंत है, जब अगर मैं हमेशा कहता हूं अपने मेरे क्लाइंट्स की, सर इफ यू डिसअपियर व्हाट विल हैपन? 2 दिन लोग रोएंगे, ऑर्बिचुरी डालेंगे, कुछ मूर्ति भी बना देंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ नहीं होता है दुनिया में। एक पेड़ जलने से जंगल समाप्त नहीं होती। हर मनुष्य, जब श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध रोक नहीं पाए। महाभारत का युद्धोग पर्व में श्री कृष्ण जाते हैं नेगोशिएट करने के लिए, रोक नहीं पाए। अहंकार के सामने भगवान भी अपना सर झुकाता है। यह है परम सत्य। तो अभी देखिए, जब इस्लाम के बारे में बात करते हैं और ईसाई धर्म के बात करते हैं, यहूदी, वो हमेशा कहेंगे ऑल पावरफुल गॉड। रामायण और महाभारत में कहते हैं कि जो गॉड होता है, जब अवतरित होता है धरती पे, वो जान जाता है कि भैया अहंकार के सामने तू भी हार जाएगा, इसलिए राम को सीता का त्याग करना पड़ेगा। रामायण में लोक निंदा के कारण वो अपनी पत्नी को त्यागते हैं, भगवान होके भी नहीं रोक सकते। और महाभारत में श्री कृष्ण अपने आंखों के सामने अपने पूरे यादव वंश का सर्वनाश देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बेबसता भगवान को दिया गया है। जब भगवान ही बेबस है तो मनुष्य क्या करेगा? अहंकार क्या है? अहंकार ये मानना कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। अगर मैं नहीं रहूं तो क्या होगा? तो ये लोक कथा है रामायण में। जब दशरथ को पता है कि मृत्यु लोग आ रहे हैं, यमराज आ रहे हैं उनके पास, वो रो पड़ते हैं कि मेरा 2 पुत्र जंगल में है, 2 पुत्र ननिहाल में है, मेरे 4 पुत्र हैं, मैं अकेला पड़ा हूं, क्या होगा? तो कौशल्य कहती कुछ नहीं होगा, कल सूरज उगेगा, लोग नदी में जाएंगे, नहाएंगे, दिनचर्या होता रहेगा। जो खेत में काम करता है वो खेत चला जाएगा, जो शिकारी है शिकार करने जाएगा। जब तक रानियां विलाप नहीं करेंगी तब तक राजमहल को भी नहीं पता चलेगा कि आप नहीं हो। सूरज नहीं उगेगा तो तकलीफ होती है, राजा नहीं होगा तो दुनिया चलती रहती। ये आप जिस तरह से अपने उत्तर दे रहे हैं उनका अलग अर्थ भी निकाला जा सकता है। मनुष्य में ये एक क्षमता है, भाषा, वाच, श्रुति को हम वेद कहते हैं, क्योंकि जो बोला जा रहा है और जो सुना जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि मुहावरे हैं हमारे पास प्रतीकें हैं। भाषा एक ऐसी चीज है, ध्वनि, सब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी भाषा ध्वनि से बनती है। जो नहीं बताया गया है, जो अनाहत है, शब्दों के बीच में जो पॉज है, जो साइलेंस है, उसमें जो आक्रोश है, जो भाषा है, जो समझने की क्षमता रखता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ये सनातन धर्म को समझना बहुत ही मूल्यवान है। आपने रामायण और महाभारत को इतिहास कहा अपनी बातचीत की शुरुआत में ही। मेरा सवाल ये है कि अगर ये दोनों इतिहास हैं तो इनका मूल संदेश क्या है, सबक क्या है? देखिए, सनातन धर्म में कभी पैगाम नहीं होता, पैगंबर नहीं होते, प्रचारक नहीं होते, आग्रह करने वाला कोई नहीं होता है। सत्याग्रह, प्रचार करने वाला, पैगाम देने वाला कोई संदेश नहीं है। केवल ये बता रहे दुनिया ऐसी है, इतिहास ऐसे ही होता है।
राम भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सके। राजा बनने जा रहे थे, जंगल जाना पड़ा। अभी सोचा कि दाम्पत्य की शुरुआत होगी, पत्नी को त्यागना पड़ा। श्री कृष्ण को लगा मैं राधा के साथ रासलीला करता रहूंगा, मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण को लगा अभी धर्म स्थापना मैंने की, उसी दिन गांधारी का श्राप लगा। तो ये बता रहे हैं कि देखो, कहानी सुनो कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कर्म की दुनिया में धर्म करते रहो और संतोष से जियो। और ये फेमस इंस्टाग्राम से मैंने ये सुना, मेरा फेवरेट लाइन है कि जो गरीब कहे वो अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे राम सुखी, राम कहे ऋषि सुखी, ऋषि कहे जो संतोष वही सुखी। और राजा, तपस्वी राजा का मतलब है जो संतोष में रहता है। श्री कृष्ण संतोष में है, राम संतोष में है। वो आक्रोश वाली जो चित्र बनाते हैं लोग, वो राम को पहचानते नहीं है। शांत है, सबको समझ में आता है कि देखो रावण तो बच्चा है, उसके पास प्राइवेट जेट है, लेकिन वो स्त्री की अनुमति नहीं समझता है। वेद का क्या ज्ञानी है? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दैट नॉलेज ऑफ वेदास, जब एक वुमन का कंसेंट वो समझता नहीं है। इतना मूर्ख है आदमी। इसलिए राम भी शांत है। और सीता को हम जनक पुत्री कहते हैं क्योंकि उसे अहंकार और आत्मा का ज्ञान है। और वो रावण को देख के कहते हैं कि देखो तू अहंकारी है, राम के साथ तुलना मत कर। राम उसको आत्मा का ज्ञान है, मुझे भी आत्मा का ज्ञान है। जो अहंकारी होता है वो भोग लेता है, जो आत्मा का ज्ञानी है वो भोग देता है। तो जिंदगी में ये जो आख्यान है, कह रहे हैं कि भोग देते रहो और फल की चिंता मत करो, नैवेद्य देते रहो, प्रसाद आए ना आए, थप्पड़ भी आ सकता है। ये लाइफ है। देवदत्त कौन है, ये मेरा आखिरी सवाल है। क्या आप अपने को जानते हैं? मैं कथा आख्यान शास्त्री हूं, इससे पैसे कमाता हूं और बहुत सुखी हूं। जीवन का उद्देश्य दक्षिणा लेते रहो ताकि सामने वाला ऋण से दबकर नरक न जाए। तो उनके उद्धार के लिए दक्षिणा जरूर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी यह बातचीत पसंद आई होगी। ये जो धर्म की कन्फ्लिक्ट है, धर्मों के बीच आपस में मतभेद बहुत हैं, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं एक तरह का संघर्ष है। इसकी क्या वजह है और क्या ये कभी समाप्त हो सकता है? नहीं, ये सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जो अंत नहीं होता उसे सनातन कहते हैं। जब तक जीवन होगा तब तक भूख रहेगी, और जब तक भूख रहेगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई को खत्म करना है तो संतोष की तरफ जाना है। और अगर सभी प्राणी में संतोष आ गया तो फिर तो दुनिया का संहार हो जाएगा। सभी महादेव नहीं बन सकते, इसलिए देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। यह सनातन है। कोई नरक में रहेगा, कोई स्वर्ग में रहेगा। जो स्वर्ग में है वो नरक में जाएगा, जो नरक में है वो स्वर्ग में जाएगा। वो चलता रहेगा। कुछ लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे, कुछ लोग कैलाश पर्वत पहुंच जाएंगे, कुछ लोग गोलोक पहुंच जाएंगे। बाकी लोगों को तो संसार में रहना पड़ेगा। तो आगे पीछे रहते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये तो खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।